हेलो एवरीवन, मैं खुशबू मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक री एजुकेशन कैंप जहां पर महिलाओं को री एजुकेशन के नाम पर लाकर कैद कर दिया जाता है। रात में उनमें से कुछ महिलाओं को निकाल कर ले जाया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है और फिर उन्हें उन्हीं सेलों में या फिर उन्हीं कैंपों में वापस लाकर बंद कर दिया जाता है। सिर्फ रेप होता तो बात अलग होती। रेप के बाद उनके साथ कुछ ऐसी खौफनाक यातनाएं की जाती है जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। कुछ धारावाहिक से लगने वाली ये बात एक ऐसी घिनौनी हकीकत को सामने लाकर खड़ा करता है जिसमें एक बार फिर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया गया है। तुरुसुने जियाउद्दीन वीगर मुसलमानों को कैद कर रखने के लिए बनाए गए विशाल शिविरों के गुप्त नेटवर्क में 9 महीने रह चुकी हैं। ये कैंप सिंजियांग प्रांत में बनाए गए हैं। स्वतंत्र आकलनों के मुताबिक चीन सरकार की ओर से बनाए गए बड़े इलाकों में फैले इन शिविरों में 10 लाख से अधिक महिलाओं और पुरुषों को कैद करके रखा गया है। चीन का कहना है कि ये शिविर वीगर लोगों को दोबारा शिक्षित करने यानी री एजुकेट करने के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह के एक कैंप से रिहा होने के बाद तुरुसुने जियाउद्दीन सिंजियांग से भागकर अमेरिका पहुंच गई। उन्होंने कहा कि महिला को हर रात सेल से उठा लिया जाता था। इसके बाद उनके साथ मास्क पहनकर कोई आदमी बलात्कार करता था। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया जाता था। खुद जियाउद्दीन के साथ ये सब कुछ हुआ था। बीबीसी ने चीन के इन शिविरों में 18 महीने तक रही एक कजाक महिला से बात की थी। गुलरीजा ओल खान नाम की इस महिला ने कहा, मेरा काम उनके कमर से ऊपर के कपड़ों को उतारने और उन्हें हथकड़ी लगाने का था ताकि वो महिलाएं हिलडुल ना सके। महिलाओं के कपड़े उतारने के मामले में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, मैं उन्हें कमरे में छोड़कर चली जाती थी। इसके बाद एक आदमी आता था और फिर बाहर से कुछ पुलिसकर्मी आते थे। मैं चुपचाप दरवाजे पर बैठी रहती थी। जब कमरे के लोग चले जाते थे तो मैं महिला को नहलाने के लिए ले जाती थी। उन्होंने कहा, वहां आने वाले चीनी पुरुष उन महिला कैदियों में सबसे युवा और सुंदर महिला को पेश करने के लिए कहते थे। ओल खान ने कहा कि वह लाचार थी, ना वह विरोध कर सकती थी और ना इन मामलों में दखल देने की ताकत उनके पास मौजूद थी। जियाउद्दीन के मुताबिक हर सेल में 14 महिला को रखा जाता था। 2 मंजिला बिस्तर थे, खिड़कियों पर छड़ें लगी हुई थी और जमीन में गड्ढे वाला एक शौचालय था। जब पहली बार उन्होंने एक महिला को बाहर ले जाते हुए देखा तो समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि उन महिला को वहां से हटाकर कहीं और कैद में लेके जाया जा रहा है। फिर 2018 को मई में किसी समय जियाउद्दीन और उसके सेल में रहने वाली 20 से 25 साल की एक महिला को बाहर ले जाया गया। उन्हें पहले मास्क पहने एक पुरुष के सामने पेश किया गया। उसके साथ वाली महिला को दूसरे कमरे में भेजा गया। जैसे ही वह अंदर गई, वहां से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं बता नहीं सकती कि आपको क्या कहूँ। मैंने सोचा कि वे लोग उन्हें यातना दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि वह महिला के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सिंजियांग में रहने वाली महिला केल बिनूर सादिक चीनी भाषाओं की उन टीचरों में शामिल है जिन्हें जबरदस्ती इन कैदियों को पढ़ाने के लिए लाया गया था। लेकिन सादिक भाग गई और यहाँ की खबरों के बारे में सबको बता दिया। वीगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट को सादिक ने बताया था कि उन्होंने बिजली के करंट वाली छड़ी के बारे में सुना है। महिलाओं को यातनाएं देने के लिए छड़ी उनके जनांगों में घुसेड़ दी जाती थी जिसमें करंट होता था। सादिक ने कहा, महिलाओं की चीख से पूरी बिल्डिंग गूंजती रहती थी। लंच और कभी कभी मैं जब क्लास लेती थी तब भी ये चीखें सुनाई देती थी। कैंप में काम करने के लिए मजबूर की गई एक और महिला टीचर सायरा गुल सांतवे ने बताया, रेप तो आम हो गया था। गार्ड जिन लड़कियों और महिलाओं को अपने साथ ले जाना चाहते थे उठाकर ले जाते थे। सांतवे कहती है कि कैंप में एक 20 से 21 साल की महिला का सबके सामने गैंगरेप होते उन्होंने खुद देखा था। लगभग 100 कैदियों के सामने ये खौफनाक हादसा हुआ था। उस महिला से सबके सामने गलती मानने को कहा गया।
साथ ने बताया कि गलती मान लेने के बाद पुलिस वालों ने सबके सामने बारी बारी से उसका रेप किया। जब वो ये सब कर रहे थे तो हर किसी को ये देखने के लिए बाध्य किया गया। जिसने भी विरोध किया उसकी कलाई बांध दी गई, आंखों पर पट्टी डाल दी गई और दूसरी ओर देखने के लिए कहा गया और सजा देने के लिए ले जाया गया। ये बेहद भयावह था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, वास्तव में तो मैं मर ही चुकी थी। शिविर में रेप और यातनाओं के इन आरोपों पर पूछने पर चीनी सरकार ने सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय एक महिला प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि सिंजियांग में जो कैंप है वह कैदियों को बंद करने की जगह नहीं है, ये वैकेशनल और ट्रेनिंग सेंटर है। प्रवक्ता ने कहा चीन की सरकार अन्य नागरिकों की तरह ही जातीय अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों और हितों को पूरा संरक्षण देती है। सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को काफी अहमियत देती है। बहरहाल चीन में वीगर मुस्लिम महिलाओं के लिए कितने अधिकार है, इस रिपोर्ट के बाद आपको पता ही चल गया होगा। शेयर, सब्सक्राइब और आइकन पे प्रेस कर देना।